ईश्वर ने स्विच बंद कर दिया। उसी पल पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। राजा युद्ध का शौकीन था, इसलिए सैनिक लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे, लेकिन ईश्वर बस शांति से सोना चाहते थे। जब राजा ने देखा कि अंधेरा छा गया है तो उसने टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधे युद्ध भूमि पर डाल दी। ईश्वर फिर से जाग गए। बेबस होकर उन्होंने स्विच दोबारा चालू कर दिया। इसके बाद ईश्वर ने स्वर्गीय जल फव्वारे को धरती की ओर घुमा दिया। पानी की बूंदें गिरते गिरते भयानक बारिश में बदल गईं। जल्द ही उफनती बाढ़ ने पूरी दुनिया को डुबोना शुरू कर दिया। ईश्वर ने सोचा अब तो शांति मिल जाएगी, लेकिन राजा ने एक पनडुब्बी बना ली। कुछ ही देर में युद्ध का शोर फिर सुनाई देने लगा। अब लड़ाई जमीन से समुद्र तक पहुंच चुकी थी। यह देख ईश्वर ने जोर लगाकर जंजीर खींची और नाली का प्लग निकाल दिया। बाढ़ उतर गई, जहाज फंस गए, लेकिन युद्ध फिर भी नहीं रुका। सैनिक समुद्र से जमीन तक राजा के आदेश पर एक दूसरे को मारते रहे। अब ईश्वर को नया तरीका सोचना पड़ा। वे चुपके से धरती पर आए और एक विशाल स्टेडियम बना दिया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सैनिकों ने हथियार रख दिए और खेल प्रतियोगिताओं में जुट गए। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। अब वे स्टेडियम पर कब्जे के लिए लड़ने लगे। ईश्वर का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने उस युद्ध प्रिय राजा को देखा और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ शैतान था। आदेश मिलते ही उसने 2 दूत भेज दिए। राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वह अभी भी जोर जोर से युद्ध के आदेश दे रहा था। तभी धरती फटी, नरक के दूत निकले और राजा को खींचते हुए नीचे ले गए। लिफ्ट से सीधा नरक। आखिरकार राजा को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकता।